हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर ज़ीनी। तो आज हम बात करेंगे कुछ प्रेगनेंसी की कॉमन इश्यूज़ के बारे में जो लेडीज़ मेरे साथ कॉमनली ओपीडी में डिस्कस करती हैं। सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेबी की मूवमेंट्स। देखिए, जब बच्चा आपका अंदर हेल्दी और स्वस्थ तरीके से ग्रो कर रहा है तो उसकी मूवमेंट्स अच्छी होनी चाहिए। इसका मतलब कि उसका ऑक्सीजन का सप्लाई और उसके एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे हैं। नॉर्मली मूवमेंट्स कब फील होने शुरू होती हैं? इस जो मूवमेंट स्टार्ट होने का प्रोसेस होता है उसको हम क्विकनिंग भी बोलते हैं। तो क्विकनिंग जो होती है वो लगभग 18-19 हफ्ते पे पता चलनी शुरू होती है अगर लेडी की पहले डिलीवरी हुई हो, बिकॉज उसको पता है कि मूवमेंट्स कैसी होती हैं, उसकी फीलिंग क्या है। और यूजुअली जो फर्स्ट टाइम मदर्स होती है उनको थोड़ा लेट फील होता है, मे बी अराउंड 20, 21, 22 वीक्स, तो यानी कि 5th मंथ के एंड तक। बट 5th मंथ के एंड तक मोस्टली सभी लेडीज़ को बेबी की मूवमेंट्स फील होनी शुरू हो जाएंगी। तो कितनी मूवमेंट्स होनी चाहिए दिन में? शुरू में क्या होता है, बेबी हर टाइम मूव करता है। और मैं फर्स्ट क्वेश्चन यूजुअली जो पेशेंट्स को मैं पूछती हूँ आफ्टर 5th मंथ कि आपको बेबी की मूवमेंट्स फील होती हैं? दिन में अच्छी 15-20 मूवमेंट्स हो जाती हैं। सो अगर ये फ्रीक्वेंसी है कि 15-20 टाइम्स आपको बेबी अच्छे से हिलता हुआ पता चलता है दिन में, सो दैट्स अ वेरी गुड साइन। फिर धीरे धीरे जैसे बेबी का ब्रेन और उसका नर्वस सिस्टम उसका डेवलप होता है तो मूवमेंट्स का एक पैटर्न बनता जाता है। बच्चा हर टाइम पे नहीं जागता, हर टाइम पे नहीं मूव करता। जब मदर एक्टिव है तब बच्चा कई बार रेस्ट करता है तो उसकी मूवमेंट्स कम होंगी। जब मदर रेस्ट करती है या एकदम से खाना खा के हटती है, बेबी का भी ब्लड शुगर इंक्रीज होता है, उस टाइम पे बेबी की मूवमेंट ज़्यादा होती है। सो 7th मंथ के बाद मैं यूजली लेडीज़ को कहती हूँ कि आप अपनी मूवमेंट का पैटर्न पे ध्यान दें कि खाना खाने के बाद बेबी की मूवमेंट्स होती हैं या नहीं, और रेस्ट के टाइम मूवमेंट्स होती हैं या नहीं। और अगर आपको दिन में 15 से 20 के बीच में मूवमेंट्स हो जाती हैं अच्छी, ख़ासतौर पे जब हाफ एन आवर 45 मिनट्स आफ्टर मील्स खाना खाने के बाद, या हाफ एन आवर 45 मिनट्स रेस्ट के टाइम, आपको गुड 2-3 मूवमेंट्स उस ड्यूरेशन में पता चल जाती हैं तो आप रिलैक्स रह सकते हो। अगर आपकी रूटीन पैटर्न से आपको लगे कि बच्चे की मूवमेंट्स बहुत फ़र्क होगी, जैसे कल नॉर्मली बच्चा 2 से 3 के बीच में बहुत एक्टिव रहता है, आज आपको मूवमेंट्स नहीं पता लगी, तो आप कुछ खाना खा के लेट जाओ, रेस्ट करो। और अगर फिर भी आपको हाफ एन आवर में 2-3 अच्छी मूवमेंट्स नहीं पता चलती तो प्लीज़ आप जाके डॉक्टर से चेक ज़रूर कराएं। मूवमेंट्स, अगर आप में एनर्जी नहीं होती तो आप भी रेस्ट करते हो। सेम चीज़, मूवमेंट्स ना होना ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं बच्चे को अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है और बच्चा स्ट्रेस में आ रहा है। तो इसमें चेक करना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को अंदर कोई दिक्कत तो नहीं। अगर आपकी मूवमेंट्स रूटीन से कम है या बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स भी अच्छा साइन नहीं है, उसमें भी आपको जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइन। कोई स्कैन, कोई रिपोर्ट मुझे इतनी तसल्ली नहीं देता है कि माँ मुझे आके कहे कि मेरे बेबी की मूवमेंट्स मुझे नॉर्मल की तरह लग रही है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। इस एक इम्पॉर्टेंट साइन का आपने बहुत ध्यान रखना है और अपनी प्रेगनेंसी की केयर करनी है। थैंक यू। नेक्स्ट